आज की जो रेसिपी है हमारी बहुत सिंपल सी है और आप ब्रेकफास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसे लंच में भी बना सकते हैं। वैसे हमारे यहाँ ये लंच में ही बनता है और इसके साथ अरहर की दाल ज़रूर बनती है। जब भी गर्मियों में कटहल का सीज़न स्टार्ट होता है ना, तो कटहल हमारे यहाँ पहले तो इसी तरीके से बनता है, फिर जब वो बरसात के मौसम में आता है तब हमारा ग्रेवी वाला बनता है। क्यों, ये मुझे मालूम नहीं। तो मैंने अरहर की दाल चढ़ा दी थी क्योंकि इसके साथ अरहर की दाल बहुत अच्छी लगती है। नमक और हल्दी डाल के सिंपली मैंने जैसे हम रेगुलर दाल बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से, कुछ भी नया नहीं था इसमें। इसको चढ़ा दिया है पकने के लिए। अब जब तक अरहर की दाल पकती है ना, तो हमने जो चावल सोख किए थे अब हम उनको पीस लेते हैं। अब ये चावल मैंने सुबह उठते साथ ही पीस लिए थे, क्योंकि भिगा दिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे कटहल की सब्ज़ी बनानी है। बिना 4-5 घंटे सोख किए चावल अच्छे से पीसेंगे नहीं, तो आपको भी 4-5 घंटे के लिए चावलों को ज़रूर से भिगोना है जब भी आप ये सब्ज़ी बनाएं। और आप इसे पकौड़ी भी बोल सकते हैं, और आप इसे ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं और लंच में भी खा सकते हैं। अगर आप नहीं खाए हैं ना, तो कभी खा के देखिए, बहुत टेस्टी लगता है गरम गरम चावलों के साथ ये सब्ज़ी। तो चावलों को अच्छे से मैं पीस लेती हूँ। इस तरीके की, देखो आपको पीसना है, बहुत पतला मत करिएगा, इसी कंसिस्टेंसी में पीस लीजिए। बाद में पानी कम लगे तो आप डाल लीजिएगा। अब सारा जो हमने चावल पीसा वो हम डाल देते हैं एक बाउल के अंदर। और इस तरीके से मेरा सारा चावल पीस गया था। बहुत इजी प्रोसेस है, कोई टफ़ नहीं है, और बनाने में भी बहुत इजी है, खाने में बहुत टेस्टी है, और आप ज़रूर से बना के देखना। और इधर मैंने कटहल लिया, कटहल आधा किलो था, तो उसी हिसाब से मैंने राइस भी कम लिए थे। और अगर कटहल की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो आप राइस की क्वांटिटी को बढ़ा लीजिएगा। 1-2 बार बनाएंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब सारे कटहल को हमने बड़े बड़े पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि बड़े पार्ट में ही हमें इसे काटना है, नहीं तो जब हम पकौड़ी बनाएंगे ना, वो खाने में अच्छी नहीं लगेगी। अगर बहुत छोटा साइज़ होगा तो सिर्फ चावल के पीठे का ही टेस्ट आएगा, आपको कटहल का टेस्ट ही नहीं आएगा। अब क्या करना है, पानी डाल देना है, इसमें नमक डाल देना है। नमक इसलिए डालेंगे कि जब नमक में बॉयल होगा तो थोड़ा सा इसमें भी नमक एब्जॉर्ब होगा, तो खाने में टेस्ट आएगा। हल्दी डाल देना है कलर के लिए, कि अंदर से कलर चेंज हो जाए, और इसे रखना है उबलने के लिए। इधर थोड़ा सा चावल बचा हुआ था, इसमें डाला मैंने एक प्याज और थोड़ा लहसुन प्याज डाल के अब ये लास्ट वाला जो बैच है ये भी हम पीस लेते हैं। तो ये लास्ट वाला भी अब हम पीस चुके हैं, तो इसे भी हम इसी बर्तन में ट्रांसफ़र करते हैं जिसमें सारा हमारा चावल का पिसा हुआ पेस्ट था। तो चावल का पेस्ट भी पीस चुका है। इसमें अब हम मिलाएंगे थोड़े से मसाले, गाढ़े और लिक्विड को थोड़ा सा मिक्स करते हैं और कंसिस्टेंसी को चेक करते हैं। इसके बाद डालते हैं इसमें मसाले। मैं मसाले दिखाना शायद भूल गई थी, तो नमक मैंने दिखा दिया कि डाल दिया है। इधर कटहल भी अच्छे से बॉईल हो गया है, तो कटहल को भी हम छान लेते हैं। मसाले मैं सारे डाल चुकी थी, लेकिन मैं दिखाना भूल गई, तो मैं अभी बता देती हूँ मैंने कौन कौन से मसाले डाले हैं। वैसे तो नॉर्मली बेसिक मसाले थे सारे। तो इसमें मैंने डाला था नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और सब्जी मसाला, और थोड़ी सी हींग ज़रूर से डालना, क्योंकि जो कटहल होता है वो बादी होता है, तो इस वजह से हींग डालना मस्ट है। अब थोड़ी सी हल्दी कम लग रही थी, तो हल्दी थोड़ी सी और डाल दी, क्योंकि तलने के बाद जब ये येलो दिखता है ना, तभी खाने में, देखने में अच्छा लगता है। थोड़ा सा मुझे धनिया पाउडर भी कम लगा, तो मैंने वो भी डाल दिया इसमें, और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद कंसिस्टेंसी देख लेते हैं। नॉर्मली हमें ऐसा बनाना है इसकी कंसिस्टेंसी को, कि हम कटहल के एक एक भी मतलब बाइट को डिप करें और इसे फ्राई करें। इधर लिया मैंने मस्टर्ड ऑयल। हमारे यहाँ सारी सब्जियां मस्टर्ड ऑयल में ही बनती है, लेकिन आपकी चॉइस है, रिफाइंड ऑयल में बना सकते हैं, पर मस्टर्ड ऑयल में जो होता है ना, टेस्ट बिल्कुल डबल होके आता है। अब कटहल को मैंने छान लिया था, ठंडा कर लिया था। अब इसको क्या करेंगे, डिप करेंगे इस बैटर के अंदर, और डिप कर करके हम एक एक करके इसको फ्राई कर लेंगे, जैसे पकौड़ियाँ तलते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से। ध्यान रखिएगा तेल अच्छे से पक जाए, वरना झाग होगा और ये बहुत ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब करेगा। इसलिए आपको तेल को अच्छे से पका लेना है। उसके बाद जो फ्लेम है उसे मीडियम टू हाई करना है। और इस तरीके से मैंने एक एक करके सारे कटहल को फ्राई कर लिया। आप इसे गरम चटनी के साथ सर्व करिए, दाल चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, किसी भी चीज़ के साथ खाइए, सच में यकीन मानिए बहुत अच्छा लगता है। हमारे यहाँ मम्मी के यहाँ ये नहीं बनता था, तो मैंने अपने ससुराल में ही आके खाया और मुझे बहुत पसंद है। तो इस तरीके से मैंने सारे कटहल को फ्राई कर लिया, और ये हमारी जो सब्जी है ना, बन के तैयार हो गई है। इसी तरीके से आपको सारी बना लेनी है, कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, पर खाने में बहुत अच्छा टेस्ट है। आप ट्राई करके ज़रूर देखना। और चावल ले लिए हैं क्योंकि पीठे वाली जितनी सब्जियां होती हैं ना, इनके साथ चावल ज़रूर से अच्छा लगता है। हमारे यहाँ इन सूखी सब्जियों के साथ सब लोग चावल खाते हैं, और यकीन मानिए आप भी बना के देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है चावल इसके साथ। और ये ठंडी हो जाती है ना,
तब ये चावलों के साथ काफ़ी अच्छी लगती है खाने में। लास्ट में थोड़ा सा बैटर बच गया था, तो मैंने सोचा था मैं आलू फ्राई कर लूँगी, लेकिन बच्चों को पकौड़ी खानी थी तो मैंने आलूओं को बारीक बारीक इसी बैटर में काट लिया था और इसमें मैंने एक प्याज काट लिया था। तो जो लास्ट में कितना भी हम कोशिश करें, लेकिन थोड़ा बहुत बैटर ज़रूर बचता है, चाहे वो पकौड़ी का हो चाहे किसी चीज़ का। तो इसकी मैंने बना दी पकौड़ियाँ और इतनी बढ़िया क्रिस्पी पकौड़ियाँ बनी थी ना कि कभी आप इस तरीके से पकौड़ी भी ट्राई कर सकते हैं, सिर्फ चावल के आटे में, नथिंग एल्स। मतलब आपको इसमें कुछ और नहीं डालना है, ना बेसन ना कुछ, सिर्फ चावल। बहुत अच्छी पकौड़ियाँ बनी थी। तो इधर हमारी मैंने पकौड़ियों को रख दिया साइड में, वो तलती रहेंगी। इधर हम दाल को फ्राई कर लेते हैं। तो नॉर्मली हमारे यहाँ तो दाल सिर्फ लहसुन मिर्च और जीरे से ही फ्राई होती है, थोड़ी सी हींग पड़ती है। और कभी जब हम कुछ मेहमान आने वाले होते हैं ना, तो हम सारी चीज़ें डाल के फ्राई करते हैं। तो मैंने जीरा डाला, लहसुन डाला और एक हरी मिर्च डाल दी और थोड़ी सी मैं हींग डालती हूँ लास्ट में, ज़रा सी, बिल्कुल चुटकी भर, और दाल डाल दी। दाल थोड़ी सी गाढ़ी लग रही थी तो थोड़ा सा पानी मिक्स करके और डाल दिया। तो ये दाल भी हमारी बन चुकी, पकौड़ियाँ भी बन चुकी हैं और इसको बनाने में बहुत ही कम समय लगता है। तो आप लोग ज़रूर से ट्राई करना अगर आपने कभी नहीं ट्राई किया है। तो दाल हमारी बन चुकी है, सब्जी बन चुकी है। अब हम चावल डाल देते हैं और रोटी रखी हुई थी तो मैंने रोटी नहीं बनाई थी, इतना ही था बस आज की जो डिशेज़ हैं इनमें। तो इधर लगभग हमारा सारा ही खाना बन चुका है। तो आप है तो ये बहुत सिंपल सा खाना, पर टेस्ट इतना अच्छा है ना, अगर आपके यहाँ नहीं बनता है तो ट्राई करिए आप, टेस्ट चेंज होगा, बहुत अच्छा लगेगा खाने में। क्योंकि कभी कभी हम किसी और का टेस्ट जब ट्राई करते हैं ना तो खाने में बहुत अच्छा लगता है, कभी नहीं भी अच्छा लगता है, पर कभी कभी बहुत अच्छा लगता है। तो पूरा खाना मेरा बन चुका है। खाना मैंने मॉर्निंग में बना लिया था, सुबह करीब 10 बजे तक, और खाया हम लोगों ने दोपहर में था 2-2:30 बजे। तो सब चीज़ें वापस से मैंने गरम कर ली थी। इधर फिर मैंने जब सारी चीज़ें बनाई तो इसके साथ कटहल की पकौड़ी के साथ ना चटनी बहुत अच्छी लगती है। तो मैं आ गई थी छत पे। तो मैंने अभी जैसे नया घर है तो अभी नया ही नया सारा गमला लगाया है। तो पुदीने जो मेरे थे ना वो बस अब थोड़े से ही ग्रो किए थे, लेकिन फिर भी मैंने इनमें से ऊपर ऊपर की थोड़ी सी पत्तियाँ ले ली थी, क्योंकि पुदीने की बहुत ज़्यादा पत्तियों की ना ज़रूरत नहीं होती है किसी भी चीज़ में। पत्तियाँ आपको बस 4-6 ही चाहिए होती है, क्योंकि इसकी स्मेल इतनी तेज़ होती है ना कि इतनी सी पत्तियाँ ही बहुत अच्छा टेस्ट देती हैं। और मिर्च भी लगी हुई थी, तो मिर्च तो हम लोग लगभग सारी तोड़ ही चुके थे। तो 2-3 मिर्ची इसमें बची हुई थी, तो मैंने कहा ये भी ले लेते हैं चटनी में डालने के लिए। तो मैंने दोनों पेड़ों से एक एक मिर्च ले ली थी। इन मिर्चों का साइज़ यही है, इससे ज़्यादा बड़ी ये नहीं होती हैं, पर तीखी बहुत ज़्यादा है। तो पुदीना मिर्च मैंने छत से लिया और आम रखा हुआ था तो एक मैंने अम्बिया ली। तो जब गर्मियाँ आती है ना तो दाल के साथ ना ये चटनी बहुत अच्छी लगती है, और मुझे ये चटनी सत्तू के साथ भी बहुत पसंद है। अगर आप कभी सत्तू खाएं ना तो सत्तू के साथ भी इस चटनी को ज़रूर से ट्राई करें, और आप इसमें थोड़ी सी चीनी या गुड़ भी मिला सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है खाने में। अब आम कटे और वाशु डुगु ना मांगे ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इन दोनों को कच्चा आम इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, पता नहीं कैसे ये लोग खा लेते हैं। तो मैंने आधे में से दोनों को दिया, फिर मैं जब चिल्लाई हूँ तब ये दोनों हटे हैं। तो इधर डुगू को भी और चाहिए आम, वाशु को भी चाहिए, दोनों ने आम लिया। फिर जो थोड़ा सा आम बचा ना वो मैंने उसकी चटनी बनाई। तो हरी धनिया, आम, पुदीना, मिर्च, नमक, इतनी ही चीज़ें मैंने डाली थी। आप चाहे तो लहसुन डाल सकते हैं। और ये हमारी चटनी भी बनके तैयार हो गई थी। यकीन मानिए सिर्फ इन 4 चीज़ों से चटनी इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट बनी थी ना कि आप भी अगर बनाएंगे तो रोज़ ही बनाएंगे। तो ये हमारा पूरा लंच तैयार हो गया है। बिल्कुल सिंपल सा लंच है, खाने में बहुत टेस्टी है, हेल्दी भी है। कटहल जो नहीं खाता ना, आप इस तरीके से कटहल बनाएंगे तो वो भी कटहल खाने लगेगा, क्योंकि डुगू नहीं खाता बिल्कुल कटहल, लेकिन जब मैंने बनाई ना इस तरीके से तो वो हर बार खाता है और उसे बहुत पसंद है। और जो सब्ज़ी वो नहीं खाता वो सब्ज़ी अगर मैं चावल की पीठी में बनाती हूँ तो वो खा लेता है। तो ये हमारी प्लेट बनके तैयार हो गई है। और गर्मियों का खाना हो, सलाद ना हो, खीरा ना हो तो बिल्कुल मज़ा ही नहीं आएगा। और हमारे यहाँ सब लोग खाने के साथ हरी मिर्च ज़रूर लेते हैं, और नहीं भी लेते तो प्लेट में रख के अच्छी लगती है, इसलिए मैंने रख दी। तो ये हमारी आज की लंच बनके तैयार है। अगर आप सभी को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।